Dear students, we are doing lesson number 11, pollution. So we have already discussed air pollution. Now let's move to water pollution. The contamination of water by human activities is called water pollution. Water pollution makes the water unfit for drinking. वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है? जब वाटर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कंटामिनेशन हो जाए, वाटर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि उसमें उन्होंने गंदा पानी डाला, इन सब की वजह से जब पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं वो वाटर पीने लायक नहीं रहता, उसमें हार्मफुल चीज़ें मिल जाती हैं, देन इट इज़ वाटर पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर जो होता है ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है, यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है. ना आप उसे नहा सकते हो, ना आप उसे पी सकते हो, आप उसे कोई भी काम नहीं कर सकते. सो इट इज़ अनफिट फॉर यूज़. Fresh water can become so polluted that plants and animals living in it die. Harmful pesticides sprayed on crops are washed into rivers by the rain. Rubbish is often dumped in rivers. Waste materials from factories and mines are piped into it. क्या होता है कि फ्रेश वाटर जो होता है, जैसे तालाब और नदियों का जो पानी है उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो इतना पोल्यूट हो जाता है कि जो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे डक्स, फिशेस एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, सो वो सभी जो हैं वो उसकी वजह से वाटर के पोल्यूशन की वजह से वो सभी के सभी उसमें मर जाते हैं. जो क्रॉप्स के ऊपर हार्मफुल पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, जब बारिश आती है उसमें बारिश की वजह से सब धुल के वो रिवर्स में ऐड हो जाता है वो पानी. और हम लोग कई बार क्या करते हैं, रबिश मीन्स कचरा, गार्बेज. सो गार्बेज जो है कई बार रिवर्स में डंप कर दिया जाता है, रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है उससे भी वो रिवर का पानी जो है वो ख़राब हो जाता है. वेस्ट मटेरियल्स फैक्ट्रीज़ के अंदर से, माइंस के फैक्ट्रीज़ के अंदर से वो भी रिवर्स के अंदर पाइप कर दिया जाता है. लाइक यमुना के अंदर दिल्ली की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो पाइप किया जाता है, जिससे कि यमुना का जो पानी है वो बिल्कुल अनफिट हो गया है. आप उसमें एंटर भी नहीं कर सकते, इतना गंदा हो गया, वो एकदम काला हो गया है. सो इस तरीके से फैक्ट्री और उसकी वेस्ट मटेरियल्स की वजह से भी रिवर का पानी ख़राब हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है. इवन द ओशंस बिकम डम्प्स वेयर ऑल द डर्ट ऑफ द रिवर्स गोज. पोल्यूटेड वाटर किल्स मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओशन. जो सिर्फ नदियाँ या फ्रेश वाटर ही नहीं, लाइक वाटर्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स ही नहीं, ओशन भी जो हैं, इट्स अ सॉल्टी वाटर. ओशन जो है वो भी पोल्यूट हो जाता है, बिकॉज रिवर्स जितनी भी हैं वो जाके ओशन में ऐड होती हैं. सो अगर रिवर का पानी गंदा है, वो गंदा पानी जाके ओशन में ऐड हुआ तो ओशन का पानी भी ख़राब हो जाता है, वो भी पोल्यूट हो जाता है. और जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ओशन के अंदर रह रहे हैं वो भी मर जाते हैं. और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं, ख़त्म भी हो गए हैं. सो जैसे कि कोरल रीफ्स के होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स की वजह से एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो दिखने में एक पहाड़ जैसा होता है, बट वो ज़िंदा होता है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो ये बहुत ही सुंदर होता है, और उसके अंदर बहुत से जो एनिमल्स जो ओशन के अंदर हैं वो सरवाइव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो ये जो है वर्ल्ड का मैक्सिमम जो कोरल रीफ्स हैं वो 1/10 जो है वर्ल्ड का कोरल रीफ्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है पोल्यूशन की वजह से, जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, दोबारा वो बन ही नहीं पाएगा, वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है. इवन द ओशंस बिकम समटाइम्स शिप्स कैरिंग ऑयल्स हैव एक्सीडेंट्स इन द ओशंस और ड्राउन. द ऑयल देन स्पिल्स इनटू द ओशन एंड kills or harms many thousands of birds, ocean plants and animals. In the house we use water in many activities like bathing, washing clothing, cleaning floors, etc. Through these activities we pollute water
by mixing detergent, soaps, poisonous chemicals and dust. This dirty water is released in drains from house from where it reaches large water bodies, ponds, lakes, rivers, etc. This cause water pollution. क्या होता है, कई बार शिप्स जो ऑयल कैरी कर रहे होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उनसे भी ऑयल स्पिल हो जाता है, निकल जाता है, लीक होने लगता है, और कई बार वो शिप्स जो हैं डूब जाते हैं, जिससे भी उनका जो ऑयल होता है वो पूरे ओशन में स्पिल हो जाता है. उससे जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, ओशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. एग्जाम्पल जस्ट मैंने जैसे अभी कोट किया कोरल रीफ्स का. सो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है वहाँ की लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को. एंड इसका जो रीसेंट एग्जाम्पल है ऑयल स्पिल का, अभी एक जापानीज शिप स्विट्ज़रलैंड के बीच के पास ऐसा ही वहाँ पे हुआ कि वहाँ का ऑयल स्पिल हुआ, और वहाँ की जो टूरिज़्म है, वहाँ की लाइफ है, उसने उसे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया. और घरों में भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक बैथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग फ्लोर एक्सेट्रा, इन सब के लिए वाटर यूज़ करते हैं, और जिससे हम उसे पोल्यूट करते हैं. कैसे? बाय मिक्सिंग डिटर्जेंट्स और सोप्स, और उसमें केमिकल्स और डस्ट वगैरह ऐड करके. वो क्या होता है, ये पानी फिर ड्रेन्स में आ जाता है, और ड्रेन्स फर्दर फ्रेश वाटर में ऐड होती हैं, लाइक पॉन्ड्स और रिवर्स. तो इससे भी ये ख़राब होता है, वाटर पोल्यूशन कॉज होता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल टू ऑल द लिविंग थिंग्स. इट कॉजेज dangerous diseases like typhoid, diarrhea, etc. Because of this pollution, many people die every year. Water pollution also harms marine life. A large number of fish and water animals die due to polluted water. So water pollution के harmful effects क्या हैं कि इससे बहुत से डिजीज़ेज़ होते हैं, बहुत मेजर डिजीज़ेज़ लाइक टाइफाइड, डायरिया वगैरह कॉज होते हैं, और जिनकी वजह से हर साल बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं. ये मरीन लाइफ यानी जो पानी में रहने वाली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको भी हार्म करता है. बहुत सी फिशेस जो हैं, फिशेस और वाटर एनिमल्स जो हैं, वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से मर जाते हैं. Then is noise pollution. We have already discussed air and water pollution. Now let's move to air pollution. ये भी pollution का एक बहुत ही major type है. Nowadays noise pollution is also very serious cause of concern like air and water pollution. पहले ये इतना बड़ा concern नहीं था, लेकिन अब ये भी एयर और वाटर पोल्यूशन की तरह एक बहुत ही मेजर कंसर्न है. पीपल यूज़ लाउड स्पीकर टू अनाउंस डिफरेंट थिंग्स. दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉन्ग्स एंड म्यूजिक. These loudspeakers cause a lot of noise in our surroundings. Some people play their music system at very high volume. They also cause noise pollution. The sounds of engines and horns of vehicles also produce noise pollution. So vehicles also contribute to noise pollution. Noise pollution क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा, जब सुनने लायक जो एक आवाज़ होती है उससे भी ज़्यादा साउंड होती है, उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. इसके कैसे करते हैं लोग? लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, अपने म्यूज़िक सिस्टम्स की वॉल्यूम को हाई रखते हैं, और हॉर्न्स और कार की जो साउंड होती है, साउंड ऑफ इंजन होती है, हॉर्न्स होती है व्हीकल्स की, उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है. ओके, इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सो लेट्स सी कि इफ़ेक्ट कैसे करता है नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर पीस ऑफ माइंड. Continuous noise can cause high blood pressure, deafness and other problems. So now do you understand कि कैसे ये नॉइज़ पोल्यूशन हमें इफ़ेक्ट करता है? फर्स्ट थिंग, ये एक मेंटल पीस को हार्म करता है. अपने आप जो है कंसंट्रेशन, और आप बहुत ज़्यादा तेज़ कोई म्यूज़िक बज रहा होगा या आवाज़ आ रही होगी, क्या आप कंसंट्रेट कर सकते हैं? क्या आप पीसफुली अपना काम कर सकते हैं? इट कैन कॉज हेडेक, इट कैन कॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन. और कंटिन्यूसली जब आप एक बहुत हाई नॉइज़ सुनेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको
परमानेंट डेफनेस, आप बहरे हो सकते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लैंड पोल्यूशन दूसरा टाइप क्या है पोल्यूशन का, फोर्थ टाइप क्या है, लैंड पोल्यूशन। लैंड और सॉइल इज़ प्रेशियस एज प्लांट एंड एनिमल्स live on it. The biggest cause of land pollution is refuse or solid waste material. Household refuse is made up of food scraps, broken bottles, tins, pieces of hair, paper and clothes. So land और soil भी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है, और क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उसके ऊपर उसके अंदर रहते हैं। द बिगेस्ट कॉज क्या है उसका कि जो घर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा उसे अफेक्ट करता है। सो हाउस रिफ्यूज़ में क्या हो सकता है कि फूड्स जो बचे हुए हैं, ब्रोकन बॉटल्स, टिन्स, पीसेस ऑफ हेयर और क्लोथ्स के जो हैं पेपर एंड ऑल। इफ़ेक्ट क्या है, what are the effects of land pollution? Refuse left in an open area makes the place ugly, smelly and a breeding ground for houseflies, cockroaches and rats. These animals spread diseases by carrying germs from refuse dumps to our food. सो क्या है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे एक तो बहुत ही गंदा दिखती हैं, वो स्मेल क्रिएट होती है और उससे हाउस फ्लाइज और कॉकरोच और रैट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। वो वहाँ पे बहुत इजीली पनप सकते हैं। सो ये एनिमल्स जो हैं जर्म्स और बैक्टीरियाज कैरी करते हैं और वो हमारे खाने तक पहुँचाते हैं। सो वेज टू चेक पोल्यूशन और भी जो है कि लैंड पोल्यूशन होने की वजह से हमारा फूड भी पोल्यूट होता है। अगर उसमें हम केमिकल्स वगैरह मिलाते हैं तो वो समहाउ हमारे खाने में भी पहुंच जाते हैं। वेज टू चेक पोल्यूशन कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं पोल्यूशंस को, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।